नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज बाजार की चाल में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि इस आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कौन सी एग्री कमोडिटी किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, किस में कितनी तेजी या मंदी देखने को मिल रही है और उस पर जानकारों की क्या राय है। जैसे कि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो आने वाला सप्ताह सोमवार से शुरू होने वाला नया कारोबारी सप्ताह कृषि फसलों के लिए कैसा साबित होगा। बहुत जल्द जुड़ेंगी हमारे साथ रूपा मेहता जी, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि चीनी की जो खबर है वो क्या निकल के सामने आ रही है। इस वक्त चीनी की जो मार्केट है उससे क्या खबर निकल के सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि निजी चीनी मिलों का शीर्ष संगठन जो इस्मा है, वो चालू सीजन में चीनी उत्पादन के अपने अनुमान में कटौती की है। उसने उद्योग संगठन द्वारा गुरुवार को दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के आंकड़े जारी किए गए थे, जिसके अनुसार देश में 2020-21 के दौरान चीनी का उत्पादन 302 लाख टन रह सकता है, जबकि पहले अग्रिम अनुमान में इस्मा ने 310 लाख टन उत्पादन का आकलन किया था। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा मेहता जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कमोडिटी कैसी देखने को मिल सकती है, किस कमोडिटी में कितना मुनाफा देखने को मिल सकता है और आने वाला सप्ताह कृषि फसलों के लिए कैसा रहेगा। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, जैसे कि हमने सुबह के कारोबारी सत्र में भी बताया था कि आपने खाद्य तेलों के अंदर गिरावट और ज़्यादा गहरा सकती है, खाद्य तेलों में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जानना चाहेंगे कि आने वाला सप्ताह खाद्य तेलों कैसा रहेगा। देखिए, खाद्य तेलों के अंदर आज जो बाजार है वो तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और आज जो क्लोजिंग है मार्केट की वो अपसाइड मोमेंटम में होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन वहीं जब अगले हफ्ते की बात करें तो लगता है कि अगले हफ्ते में एक बार वापस से मार्केट के अंदर करेक्शन आ सकती है और बाजारों के अंदर गिरावट हावी हो सकती है। शॉर्ट टर्म तेजी है आज, इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मार्केट के अंदर अपसाइड मोमेंटम है, लेकिन मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट वीक है वो गिरावट वाला हो सकता है और ऊपरी स्तरों पर एक बार फिर से दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से आने वाले वीक में जो पोजीशन है वो सेलिंग का ही बनाना चाहिए एडिबल ऑयल पैक के अंदर, चाहे वो सीपीओ हो या फिर हम बात करें रिफाइंड सोया ऑयल की 1120 के आसपास बिकवाली करके चल सकते हैं। वहीं अगर सरसों की बात करें तो जो अगला महीना है उसमें ऑलरेडी हम गिरावट आते हुए देख रहे हैं। बाजार जो है अभी 5080 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं अप्रैल वायदा, तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स के ऊपर बिकवाली की जा सकती है। सेम एज इट इज सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन का मार्च वायदा 4630 से 4640 के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। अगले हफ्ते के अंदर अगर बात करें सोयाबीन की तो 4500 का स्तर संभव है, देखने को मिल सकता है। वहीं रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की बात करें तो नीचे में 1060 से लेकर 1040 के स्तर संभव है कि नेक्स्ट वीक में देखने को मिले। वहीं अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों एक बार फिर से 5000 के नीचे लुढ़कती हुई दिखाई दे सकती है, तो इसलिए एडिबल ऑयल पैक में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चल सकते हैं। जी, वहीं रूपा जी जानना चाहेंगे कि आने वाला सप्ताह मसालों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली अगर बात करें जीरे की, क्योंकि हल्दी में तो हम देख रहे हैं कि हल्दी में बढ़त ही देखने को मिल रही है, लेकिन जीरा कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले सप्ताह में क्या जीरे के जो भाव हैं वो अभी भी बढ़त के साथ ही कारोबार करते हुए नजर आएंगे या फिर जीरे में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकेगी। देखिए अखिलेश, मसालों की अगर बात करें तो मसाला पैक के अंदर तेजी का ही रुझान है और जीरा जो है अब जो आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार दबाव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो अभी जीरा नीचे में 13200 मैक्सिमम डाउनसाइड मार्च के अंदर देखने को मिल सकती है। स्टिल 13000 के अराउंड जो है एक बार बाइंग में ही बनती है। 12800 के स्टॉप लॉस के साथ जीरे के अंदर बाइंग में रहना चाहिए। आज जरूर 1.5% के आसपास बाजार गिरा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगला वीक जो है वो वापस से तेजी वाला बन सकता है और जो जीरे के अंदर हमने 13600 के ऊपर भाव जाते हुए देखे थे इस वीक में, एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक में उसके ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जीरा अब वापस से तेजी की ओर आ सकता है और 14000 के स्तर छू सकता है। सेम एज इट इज अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी में ऑलरेडी हम अपसाइड मोमेंटम आता हुआ देख चुके हैं और हल्दी अप्रैल वायदा के अंदर जल्द ही मुझे लगता है कि 6800 के स्तर छू सकती है। तो जीरा और हल्दी इन दोनों कमोडिटीज के अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। जी, वही रूपा जी जानना चाहेंगे कि बिनौला खल आने वाला सप्ताह में कैसा साबित हो सकता है, कि क्या बिनौला खल में उच्चतम स्तर लगते हुए देख पाएंगे। देखिए बिल्कुल अखिलेश, बिनौला खल के अंदर वापस से तेजी बनती हुई दिखाई भी दे रही है और आज भी हमने देखा कि बाजारों के अंदर जो कल के कारोबार सत्र में गिरावट आई थी वो अब थमती हुई दिखाई दी है और वापस से बाजार उठे हैं और जो फरवरी वायदा है वो 2110 पर पहुंच चुका है। तो मुझे लगता है कि जो मार्च वायदा है वो अब 2120 के ऊपर सस्टेन है और आज मुझे लगता है कि क्लोजिंग भी 2100 के ऊपर की रहेगी और ऊपर में मार्केट जो है
2120 के ऊपर सस्टेन करता है तो 2180 से लेकर 2200 का स्तर मार्च वायदा अगले हफ्ते में दिखाता हुआ नजर आ सकता है। स्टिल इसके अंदर भी बाय और डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चला जा सकता है। जी रूपा जी, आने वाले सप्ताह में ऐसी कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जो सबसे ज्यादा तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ सकेंगी और जिसमें निवेशकों को सबसे ज्यादा मुनाफा मिल सकेगा? देखिए, आने वाले सप्ताह के अंदर मुझे लगता है कि चने के अंदर आप बिकवाली की तरफ रहें। चने के अंदर दबाव बढ़ सकता है। मार्च वायदा नीचे में 4300 के टारगेट दिखा सकता है और वहीं कॉटन ऑयल सीड केक ऊपर में 2200 के स्तर मार्च वायदा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इन दो कमोडिटीज के अंदर आप सेफर साइड जो है पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। वहीं अगर एडिबल ऑयल पैक की बात करें तो अगले हफ्ते के लिए एडिबल ऑयल पैक में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आने वाले सप्ताह के अंदर खाद्य तेलों के अंदर जो गिरावट है वो और ज़्यादा गहरा सकती है, इसलिए खाद्य तेलों के अंदर अभी भी रूपा जी की तरफ से ऊपरी स्तर पर बिकवाली की ही सलाह रहेगी। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने में यही सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आएगा और चने में भी ऊपरी स्तर पर बिकवाली की सलाह रहेगी। वहीं बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में एक थोड़ी गिरावट देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन जीरे में अभी भी लॉन्ग टर्म में तेजी का ही रुझान है। जीरा अभी भी 14,000 के स्तर दिखला सकता है, 14,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जीरे के अंदर। जीरे के अंदर जब थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी तो वहां से दोबारा से एक रिकवरी बनती हुई नजर आएगी, वहां पे दोबारा से एक खरीदारी निकल के सामने आएगी, जिसकी वजह से जीरे की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा और जीरा 14,000 के स्तर दिखला सकता है। वहीं बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी भी 6800 से लेकर 7,000 तक के लेवल्स दिखला सकती है। लॉन्ग टर्म में हल्दी के अंदर धीरे धीरे ही तेजी बनती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं अब चीनी की कि चीनी की क्या खबर निकल के सामने आई है। तो आपको बता दें कि इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा ने चालू सीजन में चीनी उत्पादन के अपने अनुमान में कटौती करी है। आपको बता दें कि उद्योग संगठन द्वारा गुरुवार को जारी दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार देश में साल 2020-21 के दौरान चीनी का उत्पादन 302 लाख टन रह सकता है। वहीं ये तो दूसरे एस्टिमेशन में इस्मा ने बात कही कि 302 लाख टन रह सकता है। उससे पहले जो फर्स्ट एस्टिमेशन आया था उसमें इस्मा ने उत्पादन का जो अनुमान लगाया था वो लगभग 310 लाख टन का लगाया था। वहीं यूपी में चालू सीजन के दौरान चीनी का उत्पादन 105 लाख टन रह सकता है, जबकि पिछले सीजन 2019-20 के दौरान यूपी के अंदर चीनी का जो उत्पादन हुआ था वो लगभग 126.37 लाख टन का हुआ था। वहीं उद्योग संगठन का कहना है, इस्मा का कहना है कि गन्ने की पैदावार कम होने और चीनी की रिकवरी भी कम होने के साथ साथ गुड़, खांडसारी में गन्ने का उपयोग होने और बी हैवी शीरे से एथेनॉल का उत्पादन होने की वजह से यूपी के अंदर चीनी का उत्पादन पिछले साल से कम रह सकता है। वही बात कर लेते हैं अब चावल की कि चावल की क्या बड़ी खबर निकल के सामने आई है। तो आपको बता दें कि दुनिया भर को जो भारत का चावल है वो काफी ज्यादा स्वाद लगने लगा है, काफी ज्यादा पसंद आने लगा है। अभी स्थिति हाल फिलहाल में यह है कि मौजूदा वित्त वर्ष में चावल का निर्यात 80% से ज्यादा बढ़ चुका है। विदेशों में चावल की मांग बढ़ने से देश के किसानों को फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है और निर्यात बढ़ने से यह भी तय है कि देश में फसल के दामों में बढ़त देखने को मिलेगी, जिससे किसानों की आय और बेहतर होती हुई नजर आएगी। चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीनों के दौरान निर्यात में 80% से ज्यादा का इजाफा हुआ है और वाणिज्य मंत्रालय की जो संस्था है अपीडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से 115.97 लाख टन चावल निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान सिर्फ 64.30 लाख टन चावल का निर्यात हो पाया था। चावल का निर्यात बढ़ने का असर घरेलू बाजार के अंदर धान के भाव पर भी पड़ सकता है। सरकार ने इस साल धान का जो एमएसपी है वो 1868 रुपए और 1888 रुपए रखे हैं और अधिकतर मंडियों में फिलहाल भाव इसी स्तर के दायरे में ही मिल रहे हैं। विदेशों में भारतीय चावल की मांग ऐसे ही बढ़ी तो किसानों को अपनी उपज की और ज्यादा बेहतर कीमत मिलनी तय ही है। सरकार ने चालू खरीफ विपणन सत्र में एमएसपी पर 25 जनवरी तक 1,10,130.52 करोड़ रुपए के 583.31 लाख टन धान की खरीद की थी। खरीफ विपणन सत्र अक्टूबर के महीने से शुरू होता है और केंद्र ने 25 जनवरी तक 583.31 लाख टन धान की खरीद की है, जो एक साल पहले की अवधि में 483.58
9-2 लाख टन की खरीद के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा है। तो ये थी चावल, चीनी और आने वाले सप्ताह की खबर कि आने वाले सप्ताह में कृषि फसलों का जो बाजार है वो कैसा देखने को मिल सकता है। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।